जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हम लोग का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और देखिए, बिहार मद्य निषेध का जो एडमिट कार्ड का नोटिस है वो आपका 6-7 दिन में देखने को मिल जाएगा। CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड किया जा सकता है। तो जल्द ही नोटिस आने वाला है और एग्ज़ाम भी आपका जनवरी में ही होगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। सभी लोग फटाफट सही जवाब बताएंगे कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। एक का अगर आप ऑप्शन बी गोंड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बंगाल का प्राचीन नाम गोंड था। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल शासक का शासन था? फटाफट सही जवाब बताइएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल शासक का शासन था? सही जवाब अकबर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में अकबर का शासन काल था। तो ऑप्शन डी अकबर सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग जानते हैं। सभी लोग फटाफट सही जवाब बताएंगे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग जवाब देंगे। ऑप्शन बी 22 मार्च हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम द्वारा प्राप्त होता है? फटाफट बताइएगा 4 का सही जवाब कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम के द्वारा प्राप्त होता है। फटाफट बताइएगा। ऑप्शन ए गर्भनाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण को भोजन गर्भनाल के माध्यम से मिलता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए गर्भनाल हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट बताइएगा 5 का सही जवाब। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन पूछता है, SSC का तो फेवरेट क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो 5 का ऑप्शन सी मूसी नदी हो जाएगा। हैदराबाद जो है वह मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो 5 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो 6 का ऑप्शन है वल्लभाचार्य आपका सही जवाब हो जाएगा। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया। तो 6 का ऑप्शन है विल बी राइट आंसर। देखिए, अगला प्रश्न 7 नंबर है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट बताइएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम सभी लोग जानते हैं, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, जिसके कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? आपको बताना है कि मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है। देखिए, 8 का ऑप्शन भी भारत बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि रेबीज नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होता है? तो सभी लोग जानते हैं और आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट किए कि रेबीज का टीका का आविष्कार, रेबीज के टीका का आविष्कार किसने किया था? फटाफट बताइए कि रेबीज के टीका का आविष्कार किसने किया था। और रेबीज नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होता है? तो कुत्ता के काटने से। कुत्ता के काटने से रेबीज नामक बीमारी होता है। तो 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कुत्ता काट लेता है तो आपको रेबीज नामक बीमारी हो जाता है, इसीलिए कुत्ता काटने पर टीका लिया जाता है, इंजेक्शन लिया जाता है। आगे देखिए 10 नंबर कि बादशाह गाजी की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी? फटाफट 10 का सही जवाब बताएंगे कि बादशाह गाजी की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी। तो 10 का ऑप्शन डी औरंगजेब हो जाएगा। बादशाह गाजी की उपाधि औरंगजेब ने धारण किया था। तो ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितने लोग भी ऑप्शन डी बता रहे हैं
उनका बिल्कुल राइट आंसर है। देख लीजिए 11 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित होता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, फटाफट बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो ये आपका शक संवत पर आधारित है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो आपका शक संवत पर आधारित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि रक्त वाहिनियों में रक्त को न जमने देने वाला पदार्थ कौन सा है। आपको बताना है कि रक्त वाहिनियों में रक्त नहीं जमता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जो है हेपरिन है। हेपरिन के कारण, 12 का सही जवाब हेपरिन होगा। हेपरिन के कारण रक्त वाहिनियों में रक्त नहीं जमता है। तो हेपरिन विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सोमपैंस कहाँ के आदिवासी हैं। सोमपैंस कहाँ के आदिवासी है, फटाफट सही जवाब बताइएगा कि सोमपैंस कहाँ के आदिवासी है। 13 का सही जवाब बताइएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। सोमपैंस कहाँ के आदिवासी हैं, निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी हैं। तो 13 का ऑप्शन डी निकोबार द्वीप समूह आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर की यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है, फटाफट बताइएगा। 14 का सही जवाब यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है। सही जवाब स्विट्जरलैंड हो जाएगा। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कैक्टस है, ऑप्शन बी अम्रबेल है और ऑप्शन सी देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका लियाना है और ऑप्शन डी प्रेमलता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि जो भूमध्य सागरीय पौधे जो होते हैं उस पर जो चढ़ा लता उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग लियाना कहते हैं, अमरबेल नहीं कहते, उसे लियाना कहते हैं। यह परपोसी होता है। लियाना हो गया, अमरबेल हो गया, ये परपोसी होता है। आगे देखिए 16 नंबर की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, लीवर होता है। लीवर जो है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो 16 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, फटाफट बताइए सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। 17 का सही जवाब बताइएगा। ऑप्शन है 20 अगस्त हो जाएगा। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आज क्लास जो है जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि हमें कहीं निकलना है, इसीलिए आपको जल्दी ये प्रैक्टिस सेट करवा दे रहे हैं और आप लोग भी सही जवाब दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। फटाफट बताइए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। सभी लोग जानते हैं बरगद जो है, जिसे हम लोग वट के नाम से जानते हैं, बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। आगे देखिए 19 नंबर, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। फटाफट बताइएगा 19 का सही जवाब कि नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो 19 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे बालाजी बाजीराव। नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। तो 19 का ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर की भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। फटाफट बताइएगा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फटाफट बताइएगा कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए इसका सही जवाब राष्ट्रपति हो जाएंगे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन है 20 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई है। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई, फटाफट बताइएगा कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। तो 21 का ऑप्शन भी 1789 आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है। आपने देखा होगा तालाब में, हमारे यहाँ तो पोखर है, पोखर को ही तालाब कहा जाता है।
तो पोखर में जो होता है या तालाब में जो होता है एक हरा शैवाल के जैसा, बरसात जब खत्म हो जाएगा, बरसात के दिनों में बरसात खत्म होने के कगार पर रहेगा, उस समय पोखर या तालाब में हरा हरा पौधा जैसा रहता है, उसे हम लोग शैवाल के नाम से जानते हैं। 22 का क्या हो जाएगा सही जवाब, उसे हम लोग शैवाल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन है, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाला जलीय हरे पौधे को शैवाल कहा जाता है। आगे देखिए 23 नंबर कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। 23 का सही जवाब बताइएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे देखिए 24 नंबर की वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, किसका कथन है। फटाफट बताइएगा, इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, किसका कथन है। फटाफट सही जवाब बताइएगा। 24 का सही जवाब बताइएगा। 24 का ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है, तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने की। आगे देखिए 25 नंबर की बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है। फटाफट बताइए कि बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है। तो 25 का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कील नहर। बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कील नहर है। आगे देखिए 26 नंबर, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। तो 26 का ऑप्शन है अवतल लेंस हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। तो 26 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है। 27 का सही जवाब बताइए कि भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है। सत्यमेव जयते। ये श्रमेव जयते है और ये सत्यमेव जयते है, तो यही होगा, ऑप्शन सी ही होगा। ऑप्शन डी गलत है, श्रमेव जयते नहीं होगा, सत्यमेव जयते आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, सत्यमेव जयते आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, श्रमेव जयते नहीं होगा, ये आपका बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी सही जवाब है। देखिए अगला प्रश्न 28 नंबर है कि उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर और वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। 29 नंबर देखिए कि शिलादित्य की उपाधि किस हिंदू शासक ने धारण की थी। शिलादित्य की उपाधि किस हिंदू शासक ने धारण की थी। 29 का सही जवाब बताना है कि शिलादित्य की जो उपाधि है वो किसने धारण की थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हर्षवर्धन ने शिलादित्य की जो है उपाधि धारण किया था। आगे देखिए भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय लिपि, तो देखिए भारत की जो राष्ट्रीय लिपि है आप सभी जानते हैं, पंजाबी भाषा का लिपि गुरुमुखी है और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो भारत का राष्ट्रीय लिपि कौन सा है, तो देवनागरी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी देवनागरी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर की चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया, तो इन्होंने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। तो ये आपका श्रवणबेलगोला आपका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया। आगे देखिए 32 नंबर की कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो फटाफट बताइए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब अवसादी चट्टान हो जाएगा। अवसादी चट्टान में कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कनिष्क को किस नाम से जाना जाता था। कनिष्क को किस नाम से जाना जाता था। तो 33 का ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देवनाम प्रिय के नाम से नहीं जाना जाता था, विक्रम द्वितीय को तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है, और महाराजा धीराज के भी नाम से नहीं जाना जाता था। तो कनिष्क को किस नाम से जाना जाता था, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। आगे देखिए 34 नंबर की रेडियोधर्मी तत्व
थोरियम का विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है? रेडियोधर्मी तत्व थोरियम का विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब भारत हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व थोरियम का विशाल भंडार भारत में पाया जाता है। आगे देखिए 35 नंबर की, अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हाइग्रोमीटर हो जाएगा। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 35 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो ये आपका खान होते थे। खान जो थे वह 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते थे। आगे देखिए लाल रक्त कण का निर्माण किसमें होता है? तो आप सभी जानते हैं कि आरबीसी का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय सूचना पत्र है उसे श्वेत पत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। इस पर नोटिस जारी होता है। श्वेत पत्र आपका सही जवाब हो जाएगा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? फटाफट बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? 39 का ऑप्शन ए बता रहे हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो 39 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आकाश का रंग जो नीला है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। भारत का राष्ट्रीय पशु सभी लोग जानते हैं क्या है? बाघ है। तो 40 का सी। आगे देखिए गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संलग्न है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब बताइए कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संलग्न है? ऑप्शन ए अथर्ववेद हो जाएगा। गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संलग्न है। आगे देखिए मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? फटाफट जवाब दीजिएगा कि मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है। इस प्रश्न का सही जवाब आप दीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को पहले भी हम करवाए हैं कि मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है। आगे देखिए आज का लास्ट प्रश्न कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो 43 का सभी लोग जानते हैं NaOH होता है। NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो 43 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और 42 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होमवर्क में है कि मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है। जय हिंद, जय भारत।